हेलो एवरीवन, इससे पहले का पार्ट आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और लिंक भी मेंशन है। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पेशवा से, बाजीराव प्रथम से 1720 से 1740। 40 मतलब 40 युद्ध और एक भी नहीं हारे। तो क्या पॉपुलैरिटी होगी इनकी, क्या इनका व्यक्तित्व होगा। सबसे ज्यादा इन्होंने साम्राज्य फैलाया। कहा जाता है ये अपनी जिंदगी का 85% भाग इन्होंने शिविर में सैनिकों के साथ निकाला और बाकी के टाइम ये अपने घर में रहे। ठीक है, दूसरे पेशवा की बात कर रहे हैं हम यहाँ, बाजीराव प्रथम की। वही चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। इनकी दो वाइफ थी, एक काशीबाई एक मस्तानी। 1728 में पालखेड़ युद्ध में हैदराबाद के निजामुल मुल्क को इन्होंने हराया और मुंगी शिवगांव की संधि करी। 1728 बुंदेलखंड जीता। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी, यही उनसे इनकी शादी हुई। अब 1737 में दिल्ली अभियान किया जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला तो डर के भाग ही गया था। 1739 में पुर्तगाली हराए और बसीन की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 19 वर्ष की आयु में ये लगभग गद्दी पर बैठे थे, लगभग इनकी 19 वर्ष की आयु थी। अच्छा, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इन्हीं के टाइम पीरियड में 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था मराठा साम्राज्य। क्यों? क्योंकि राज्य को सुचारू रूप से चला सकें। डिवाइड सेपरेट वाला नहीं, इन्होंने ही करा था। जैसे 5 जगह पे 5 लोग अपॉइंट हो गए, इस टाइप का। जो प्रॉपर टूटेगा वो टूटेगा नाना फडणवीस की डेथ के बाद। अब यहाँ हम तीसरे पेशवा को देखेंगे, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। ये टाइम पीरियड इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध इसी टाइम पीरियड पर होगा। बालाजी बाजीराव के पुत्र थे विश्वासराव, उनके चचेरे भाई थे सदाशिवराव भाऊ, और इनके बालाजी बाजीराव के ही टाइम पीरियड पर ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 में, मकर संक्रांति के दिन। अच्छा, इसमें बालाजी विश्वनाथ के टाइम पर ही ये वंशानुगत हो गया था पेशवा का पद। देखिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था इसके बहुत ही भयंकर परिणाम रहे, बहुत ही ज्यादा। 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध हुआ। मराठों की तरफ से सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, 30 साल की मात्र इनकी उम्र थी। विश्वासराव 20 साल के थे और इब्राहिम गर्दी इनका तोपखाना संभाल रहे थे। मल्हारराव होलकर, ये मालवा के पहले मराठा सूबेदार थे और इनके अगेंस्ट में थे अहमद शाह अब्दाली अफगानी। उसके साथ थे नजीब खान रोहिलखंड वाले यूपी के और शुजाउद्दौला अवध का नवाब। इन्होंने इनको अपनी तरफ मिला लिया कि आओ लड़ाई करते हैं। ठीक है, इस युद्ध के साक्षी कौन रहे, ये कई बार पूछा जा चुका है। काशीराज पंडित, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, ये इनके स्टेटमेंट थे। ठीक है, इस युद्ध के बाद जीवित कौन कौन रहे? एक तो महादाजी सिंधिया रहे और एक मल्हारराव होलकर, ये जो अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, यहीं पे एक आता है जाटों के प्लेटो, महाराजा सूरजमल आगरा। इन्होंने बहुत हेल्प करी थी। जब लोग माइग्रेट कर रहे थे तो उनको खाना पानी सप्लाई सब उन्होंने दिया था। कहा जाता है इसमें एक दिन में 1 लाख लोग मरे थे। ये इतना भयंकर युद्ध था। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद आप थोड़ा चेंजेस देखेंगे पेशवा में। माधवराव फर्स्ट रहेंगे 1761 से 72, फिर नारायण राव रहेंगे 72 से 73, फिर माधवराव के पुत्र नारायण राव ही देखेंगे आप। रघुनाथ राव 73 से 74, माधवराव सेकंड 74 से 95, बाजीराव 2 1803 से 18, नाना साहब 2 51 से 57। ये तो पेशवा रहा। यहाँ छत्रपति चलेंगे। छत्रपति, अच्छा छत्रपति का पद तो रहेगा, लेकिन जैसे मुगलों में हुआ था कि बाद के उसमें जैसे जो किंग मेकर्स थे उनके हाथ में आ गई थी पावर, तो वैसे ही यहाँ पर पेशवा पावरफुल हो गए थे। तो छत्रपति शाहूजी महाराज का तो टाइम पीरियड आप जानते ही है, 1707 से 49। फिर रामराज बैठेंगे 49 से 77, शाहू द्वितीय बैठेंगे 77 से 1808, और प्रताप पटेल, जिनके 2-3 नाम मिलते हैं, किसी भी नाम से आप रेफरेंस ले लो, 1808 से 1818 बैठेंगे। ठीक है, अब थोड़ा अंग्रेजों के अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या क्या हुआ था। 3 आंग्ल मराठा हुए थे 1775 से 82। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, मतलब अंग्रेज और मराठा। रघुनाथ राव ने सूरत की संधि करी थी क्योंकि इनको छत्रपति बनना था, इनको लालच आ गया। 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करी, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज हार गए। 1782 में हुई सालाबाई की संधि और एक ट्रीटी टाइप का हुआ था कि अगले 20 साल तक कोई युद्ध नहीं होगा, और अगर कोई भी मराठा साम्राज्य में कुछ भी आंतरिक फेरबदल होती है, कुछ भी होता है, तो अंग्रेज उसमें दखल नहीं करेंगे। और जो इस युद्ध में जो मराठे जीते थे उसमें नेतृत्व करा था महादाजी राव सिंधिया और मल्हारराव होलकर।
जो अभी आपने लास्ट में देखा था कि बच गए थे। सन 1800 में नाना फडणवीस का देहांत हो गया, मराठे इसके बाद बट गए। नाना फडणवीस का नाम था जनार्दन भानु। और अब आप यहाँ लिंक करेंगे, मैंने पिछले उसमें बताया था अभी आपको कि कैसे कैसे क्या क्या बटा। पुणे के पेशवा, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, ये सब अलग हो गए। अच्छा, इंदौर वाले होलकरों ने क्या करा था, बाजीराव सेकंड की जगह हटाकर इनकी जगह विनायक राव को गद्दी पर बिठा दिया था। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ये हुआ 1803 से 1806 के बीच में। इसमें अंग्रेज जीते, लेकिन देखो 1802 में हुई बसीन की संधि, 1806 में हुई राजापुर घाट की संधि। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, फिर उसके बाद 1817 से 1818। भाई इसमें भी अंग्रेज जीत गए और पूना की संधि हुई 1818 और यहाँ से डिसॉल्व होने हो गए मराठे। पेशवा का पद हो गया जी खत्म। और ये जो बाजीराव सेकंड थे, इनको पेंशन देके विठुर भेज दिया। जो आपने पीछे देखे थे 1808 से 1808 वाले, बाजीराव की मौत भी हो जाती है। 1853 में बाजीराव सेकंड जो छत्रपति थे, उन्हीं के दत्तक पुत्र नाना साहिब टू धोंदू पंत, जिन्हें आप देखोगे 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व करते हुए। और इस तरह से ये मराठा साम्राज्य अंत होता है। अब आप कमेंट करके बताइए आपको ये तीनों पार्ट कैसे लगे, इसमें और क्या जोड़ना है और क्या है जो रह गया है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करे हैं, यूपी पुलिस से लेके और यूपीएससी तक के। थैंक यू।